हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर एक्सेल के अंदर आप एक जबरदस्त फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। और जबरदस्त फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज का इसमें डाटा ट्रांसपोज का यूज़ कैसे करते हैं। और इसके अलावा हम डाटा ट्रांसपोज का यूज़ एक फंक्शन के द्वारा भी जानेंगे और फंक्शन के बाद हम यहाँ पर एक फॉर्मूले के द्वारा भी इसका यूज़ करना जानेंगे। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डाटा ट्रांसपोज करना। यानी कि अब जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर एक शीट ये दिखाई दे रही है, ये शीट आपने यहाँ पर बनाई है, तो यहाँ पर लिखा रहा है आपका नेम और एज। तो मान लीजिए हम यहाँ पर नाम लिखा है, लेकिन इन व्यक्तियों की यहाँ पर एज आपको अप्लाई करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला हमें यहाँ पर ट्रैक करना होगा। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला है हमारा रैन बिटवीन का। ओके, तो यहाँ पर आप रैन बिटवीन टाइप कर दें। ठीक है, रैन बिटवीन यहाँ पर टाइप कर दें या फिर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना माउस से। तो जैसे मैं डबल क्लिक करा तो ये आपसे कुछ वैल्यू पूछ रहा है। तो बॉटम एंड टॉप, बॉटम यानी कि आपको अपने अकॉर्डिंग एज कितनी देना है, मतलब कितने से कितने के बीच में आपको देना है। तो ये बॉटम मतलब कितने कम से, मान लीजिए हम यहाँ पर 20 मिनिमम डाल देते हैं एज, और मैक्सिमम जो टॉप में डालते हैं वो समथिंग 25 एज यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दोस्तों एंटर करना होगा और एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके इस फॉर्मूला को ट्रैक कर देना है। ठीक है, तो ये डेट सभी की यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। इस तरह हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेट को अप्लाई करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, इसमें क्या रहता है कि जो फॉर्मूला रहता है ये ऑटोमेटिक चेंजेस होते रहते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसमें कुछ चेंजेस ना हो। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे हैं, तो टाइप करने के बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंजेस हो रही है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर ये डेट ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। या फिर हमें एक बार यहाँ पर जैसे रमेश लिखा है, रमेश की अभी जो एज है वो फिलहाल 23 है। अब देखिए आप यहाँ पर कुछ अगर आप टाइप करते हैं तो टाइप करने के दौरान क्या होता है कि ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो हमें चाह रही कि डेट आपकी फिक्स रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको शीट को सिलेक्ट करना होगा। शीट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डाटा को कॉपी करना होगा। एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर जाना पेस्ट पर, और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा डाटा वैल्यू पर। ठीक है, यहाँ पर आपको वैल्यू पेस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने वैल्यू पेस्ट पर क्लिक करा तो ये वैल्यू पेस्ट पर क्लिक करने का मतलब ये है कि जो आपने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करा है तो वो फॉर्मूला तो आपका यहाँ से हट जाता है, लेकिन जो आपने वैल्यू दी है वो आपके परमानेंट यहाँ पर फिक्स हो जाती है। तो दोस्तों आप अगर यहाँ पर कुछ भी आप टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी डेट है यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। मतलब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो डेट में आप कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू पेस्ट कर दी है। मतलब जो फॉर्मूला आपका लगा था वो फॉर्मूला हट चुका है और ये वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक बच चुकी है। ठीक है, तो ये होता हमारा डाटा वैल्यू। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज के बारे में। तो ट्रांसपोज का हम यूज़ कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो दोस्तों ट्रांसपोज का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ये जो शीट बनाई है, ये शीट आपकी वर्टिकल में दिख रही है, तो हमें चाह रहे हैं कि इस वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कर दें। तो ये काम होता है ट्रांसपोज का। तो इसको हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले शीट को आपको सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डाटा को कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के बाद आपको क्या करना, मान लीजिए इसको हमें हॉरिजॉन्टल में करना है। तो सबसे पहले आप वहाँ पर क्लिक करें जहाँ पर शीट को हॉरिजॉन्टल में हमें करना है। तो वहाँ पर आप सबसे पहले क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर पेस्ट ऑप्शंस पर एंड आपको जाना होगा पेस्ट स्पेशल पर। पेस्ट स्पेशल पे जैसे हम गए हैं दोस्तों तो आपके सामने पर एक ट्रांसपोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोज पे नॉर्मली क्लिक कर देना है एंड यहाँ से कर देना आपको ओके। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो हमारा डाटा वर्टिकल में वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा जरूर नहीं कि आप यहीं पर पेस्ट करें। मान लीजिए आप यहाँ पर डाटा को कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आप दूसरी सीट पर भी जाकर इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दूसरी सीट हमें ओपन कर रहे हैं और हम जा रहे हैं यहाँ पर पेस्ट पर दोबारा एंड पेस्ट स्पेशल पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांसपोज पर क्लिक करना है और यहाँ से कर देना ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा ये दूसरी सीट पर भी अप्लाई हो चुका डाटा। तो इस तरह हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से मतलब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर ट्रांसपोज कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको हमें वर्टिकल में चेंजेस करना है तो वापस आपको डाटा को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डाटा को कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको कहाँ पर इसको वर्टिकल में लाना है उसके लिए आप शीट पर क्लिक कर दें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जाना होगा पेस्ट स्पेशल पर एंड ट्रांसपोज पर क्लिक करना है, देन यहाँ से कर देना आपको ओके। तो देख सकते हैं ये जो डाटा हमारा हॉरिजॉन्टल से किसमें चेंज हो चुका है, वर्टिकल में चेंज हो चुका है। तो इस तरह हम यहाँ पर ट्रांसपोज का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम ट्रांसपोज करते हैं और ये आपने सीखा एक ऑप्शंस के थ्रू कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में। तो अब हम सीखेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूले के थ्रू कि एक फॉर्मूले के द्वारा
वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कैसे चेंज करते हैं। तो मान लीजिए आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछा जाए कि ये मान लीजिए आपके सामने एक शीट है, इस शीट को आपको हॉरिजॉन्टल में करना, लेकिन वो करना आपको फॉर्मूले के द्वारा चेंज। तो फॉर्मूले के द्वारा चेंज कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो टोटल हमारा जो ये रिकॉर्ड है वो है 15 रिकॉर्ड। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 15 कॉलम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो 15 कॉलम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। 15 कॉलम सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करना। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है ट्रांसपोज। क्या टाइप करना है आपको, ट्रांसपोज क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ट्रांसपोज लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एरिया पूछ रहा है आपसे, तो जो भी आपको डाटा ट्रांसपोज करना है उस एरिया को आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ से ब्रैकेट को उसको बंद कर दें। देन इसके बाद आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस कर दें आप। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर जैसे हमने प्रेस करा तो ये डाटा हमारा वर्टिकल से कहाँ चेंज हो चुका है, हॉरिजॉन्टल में चेंज होगा, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में चेंज यहाँ पर डाटा को एक फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर वर्टिकल में चेंज करना है, इस हॉरिजॉन्टल वाले डाटा को आपको कहाँ चेंज करना है, वर्टिकल में चेंज करना है, मतलब दोबारा आपको यहाँ पर चेंजेस करना है। तो अब हमने यहाँ पर कॉलम सिलेक्ट कर रहे थे, अब आपको यहाँ पर करना है रो को सिलेक्ट, मतलब कितनी रो के अंदर आपको टोटल ये डाटा लाना है। तो हमारे पास 15 रिकॉर्ड है, तो 15 यहाँ पर कॉलम हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि फिर से फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर यूज करना है आपको फॉर्मूला का, और यहाँ पर आपको टाइप करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आप यहाँ पर टाइप कर दें, ठीक है। यहाँ फिर आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर एरिया सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको ट्रांसपोज करना है, और उस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देना है। देन इसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करा तो ये डाटा हमारा क्या होगा, ट्रांसपोज यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में चेंज कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।